अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, और कोई 5:30 बजे मेरी आंख जो है वो खुल जाती है, क्योंकि मैं वाकई वूमेन भी हूँ। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स उनको पता है कि जी मैं जॉब करती हूँ शिलिफ्तियों में, और आजकल जो है मैं स्टॉकहोम में आई हुई हूँ। और मेरी जब छुट्टियाँ होती है तो मैं आ जाती हूँ अपने बच्चों के पास, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं मेरे लिए सब कुछ हैं और उनके बगैर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो जब भी मेरी छुट्टियां होती हैं जी, और आजकल तो मैंने छुट्टियां काफ़ी ही ले ली हैं, यानी कि कोई 6 महीने मैंने छुट्टियां कर ली हैं। तो आजकल मैं घर पे ही होंगी, लेकिन मैंने उसके साथ साथ जो है स्कूल भी ज्वाइन करना है, यानी कि जो स्वीडिश लैंग्वेज स्कूल होता है मुझे वो भी ज्वाइन करना है। कुछ एक हफ़्ते के बाद जो है मेरी क्लासेस शुरू हैं। तो स्ट्रगल जारी है, हिम्मत नहीं हारनी है, और ऐसे ही मैं स्ट्रगल करती रहूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो जी यहाँ पे सुबह सुबह में अनाया कह रही थी कि मुझे खाना है एप्पल, तो मैं उसको जो है वो एप्पल काट के दे रही हूँ, और खाना भी चाहिए सुबह सुबह में। उसके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी वफ़ल के जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैं नॉर्मल जो वफ़ल होते हैं जैसे वो तो वही सेम ही है, ये वाली भी जो रेसिपी, लेकिन इसमें हम कोका पाउडर यूज़ करेंगे, तो उससे जो है वो जैसे चॉकलेट का जो है वो आ जाएगा उसमें फ्लेवर। तो यहाँ पे जी 1 1/4 कप जो है मैंने रूम टेम्परेचर मिल्क लिया है। इसमें जो है हम लोग ऐड करें 2 अंडे, वो भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जो है वनीला एक्सट्रैक्ट, और 100 ग्राम्स इसमें जाएगा बटर, जो कि मैंने मेल्ट कर लिया था, और उसको मैंने ऐड कर लिया है। तो इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करके और साइड में रख देंगे। तो आ जाते हैं जी अभी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसके लिए मैंने 2 कप्स मैदा लिया है, और उसके अलावा 1/4 कोका पाउडर जाएगा इसमें 1/4 कप, और 2.5 टीस्पून जो है इसमें जाएगा जी बेकिंग पाउडर, और उसके अलावा इसमें जो है शुगर जाएगी, लेकिन इन सबको पहले मैं छान लूँगी। और शुगर जो है मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास जो है वो ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इवन पाउडर आप करना चाहते हैं तो पाउडर भी यूज़ कर लें। तो मेरे पास ब्राउन शुगर है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। उसके जो है 3/4 कप आपने यूज़ करना है, लेकिन मैंने जो है वो थोड़ी यूज़ की है, यानी कि 3 टेबल स्पून। मैं थोड़ा कम मीठा जो है वो बच्चों को देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है फिर मैं कैरामल या कोई हनी भी है वो भी यूज़ करती हूँ। तो खैर जी यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिए हैं सारी वो चीज़ें जो कि ड्राई और लिक्विड जो हैं, वो सारी चीज़ें मिक्स करके और अच्छे से जो है जी बैटर बना लिया। उसके अलावा जो है मैंने थोड़ी सी चुटकी सॉल्ट की भी यूज़ की है। तो बैटर हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे मैंने मशीन जो है गरम कर ली थी, और इसमें जो है ये मिक्सचर ऐड करेंगे और बनाते जाएंगे ज़बरदस्त से वफ़ल। तो इस तरीके से मैं इसको जो है, तो ये अच्छे से जो है वो बन जाएगा वफ़ल। तो बड़े ही बच्चे शौक़ से खाते हैं यमी से, और उनको डिफरेंट सा नाश्ता चाहिए होता है। तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, कभी वफ़ल बना लिए, कभी जो है वो इनके लिए जो है पैनकेक्स बना लिए, तो बच्चे मेरे बड़े पसंद करते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा जो है वफ़ल रेडी हो चुका है। तो इसको जो है मैं, तो ये देखें जी ज़बरदस्त से क्रिस्पी से जो वफ़ल हैं वो रेडी हैं, और हर बच्चे को मेरे ख्याल से ये पसंद होते हैं। तो मेरे घर में भी बच्चों को ज़रूर ये मैं बना के देती हूँ, और बड़े ही शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट करके, यानी कि बनाना और उसके अलावा कैरामल थोड़ा सा ऊपर से लगा दिया, और इसमें जो है आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सा लगता है, लेकिन मेरे पास जो है वो दोनों अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सिर्फ बनाना का यूज़ किया है, और उसके ऊपर जो है मैंने कैरामल सिरप लगा दिया है। आप लोग चाहें तो चॉकलेट सिरप या हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं अभी जी इंजॉय कर रहे हैं यमी से वफ़ल। उसके बाद इनका टाइम हो गया स्कूल का। बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। केड़ो। तो जी बच्चे गए स्कूल, और अभी मुझे रेडी होना है। हस्बैंड ने कहा कि आप रेडी हो जाओ, मैं आता हूँ। तो फिर चलते हैं, कुछ जो है ग्रोसरी करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है। उसके अलावा जो है बिल प्रूवनिंग, यानी कि गाड़ी का जो है वो जी होगा असेसमेंट। जैसे इंसान का होता है हेल्थ असेसमेंट, यहाँ पे होता है जी चेकअप गाड़ी का भी, तो वो भी करवाना है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिसाइकलिंग की इतनी सारी चीज़ें जमा हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा ये कपड़ों की थैलियाँ
गाड़ियाँ मैंने बना ली हैं। तो ये जो है वो रिसाइकिल बिन्स में डालनी है। तो मैंने सोचा कि गाड़ी में जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें गाड़ी में रख के और आगे जाके वहीं वहीं पे जो है रिसाइकिल बिन्स हैं तो वहाँ पे ये सारी जो है हम लोग चीज़ें डाल देंगे। तो ये अभी जो है हम लोग इसमें ये यहाँ पे ये रिसाइकिल बिन्स हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डाल रहे हैं। तो ये इस टाइप के बिन्स जो हैं स्वीडन में हर जगह पे मिलते हैं, रखे हुए होते हैं कि इन पे जो है वो लोग अपनी जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, टिन्स हैं, बोटल्स हैं, प्लास्टिक है, जो भी मटेरियल है उनके अलग अलग जो है वो रिसाइकिल बिन्स होते हैं जिसमें सारे लोग जो हैं डालते हैं। यहाँ पे ये स्पेसिफिक मैं आपको दिखाऊँ, यहीं पे ही है, ये कपड़ों का है। इसमें शॉपर में मैंने कपड़े डाले हुए हैं जो भी अनमताना है, कुछ छोटे हो गए या ऐसे हैं जो कि पहनने के लायक नहीं, तो वो जो है मैंने रिसाइकिल बिन में डाल दिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने जो है जी अपना ये भी काम कर लिया। जाते जाते हम लोग ये बड़ी कोशिश करते हैं कि जब भी हम कोई काम करने जाएं तो उसमें जो है 2 in 1 यानी कि एक बार ही जो है ना 2 काम हो जाएं, 2-3 काम ज़रूर कर लें। तो अभी हम लोग जो है ये काम कर लिया, अभी हम लोग जाएंगे ग्रोसरी करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे गाड़ी की व्हील प्रूवनिंग के लिए, यानी कि गाड़ी की जो है वो इसका चेकअप होगा तो वो जो है करना ज़रूरी है और ये साल में एक दफ़ा होता है। तो वो मैं आपके साथ आज उसकी वीडियो शेयर करूँगी कि वो किस तरीके से होता है और उसके कराने की वजह क्या है और क्यों हम लोग जो है यहाँ स्वीडन में अगर वो ना करवाएं तो क्या हो सकता है। तो जी हम लोग आ चुके हैं ग्रोसरी करने, जैसे कि मैंने कहा कि हमें ग्रोसरी भी करनी थी, थोड़ी तो कुछ चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे जो विलीज़ है ज़बरदस्त सा जो है बड़े से यहाँ पे ये ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं हर जगह, ये स्टॉकहोम में या पूरी जो है स्वीडन में आपको मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो हम लोग विलीज़ आते हैं वो स्पेशली हम लोग चिकन जो है वो लेने आते हैं, उनका बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वालिटी वाला चिकन होता है, वो हमें बड़ा पसंद है। अदरवाइज़ यहाँ जो देसी शॉप्स होती हैं वहाँ से जो है चिकन अच्छा नहीं मिलता। बीफ और मटन मिल जाता है लेकिन जो चिकन है वो हमें शुरू से ही विलीज़ का ही अच्छा लगता है, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। और उसके अलावा हम लोग ढूंढ रहे थे ऑयल। मैंने सोचा, हस्बैंड और मैंने हम दोनों जो है वो सोच रहे थे कि हम लोग जो है वो ऑयल जो है वो आजकल जो हम लोग खा रहे हैं वो चेंज करें, यानी कि जो रेप्सोलिया है उसको छोड़ के और कोई और न्यू जो है वो ट्राई करें, जैसे ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए या जो है वो जैसे सरसों वाला तेल होता है तो वो जो है हम लोग सोच रहे हैं कि यूज़ करें। तो वो हम लोग अभी देख रहे थे कि कौन सा लें। तो हमने 2 जो है यहाँ पे ऑयल लिए हैं, ये 2 किस्म की ये बोटल्स आप देख सकते हैं, 2-2 आई थिंक के लीटर्स की है। तो ये हमने सोचा कि ये ट्राई करते हैं, अगर ये अच्छी हो तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं समझ में आया तो फिर जो है इनको छोड़ देंगे। तो एक ये देखें जी, कुछ ही देख लें, बस 4-5 चीज़ें ही ली और उसका बिल देखें कितना आया, यानी कि 1000 क्रोन और से भी ज़्यादा का बिल। तो महंगाई हर जगह है जी, यहाँ पे भी महंगाई है, लेकिन महंगाई को मुँह तो देना पड़ेगा, पेट पूजा तो करनी पड़ती है, पेट के लिए चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं। तो खैर जी अभी आ चुके हैं व्हील प्रूनिंग, जो कि मैंने कहा था कि आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से गाड़ी का भी यहाँ स्वीडन में चेकअप होता है जी। तो जैसे इंसान का चेकअप होता है मंथली, एनुअली, तो यहाँ पे एनुअली यानी हर साल में एक दफ़ा जो है वो गाड़ी का भी असेसमेंट होता है, चेकअप होता है। तो उसके लिए हमने जो है पहले से टाइम लिया हुआ था और अभी हम लोग मौजूद हैं और 11:30 बजे सुबह का टाइम लिया था और अभी 10 जो है मिनट हैं 11:30 में। तो हम लोग आके बैठ गए थे और यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई थी, तो हस्बैंड कॉफ़ी भी एंजॉय कर रहे थे। तो ये यहाँ पे ज़बरदस्त सा सिस्टम है और कॉफ़ी फ्री है। और सवाल ये पैदा होता है कि जी हम लोग ये जो चेकअप है गाड़ी का वो हम लोग क्यों करवाते हैं। वो जाहिर सी बात है गाड़ी का चेकअप इसलिए भी होता है कि उसमें कोई टेक्निकल इशू तो नहीं, क्योंकि अगर कोई ब्रेक फेल है या कोई भी मसला है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और वो एक्सीडेंट सिर्फ हमारे लिए नहीं ख़तरनाक नहीं होता, बल्कि जब एक गाड़ी रोड पे चलती है तो जाहिर सी बात है दूसरी गाड़ियाँ भी उसके आगे पीछे होती हैं, तो वो भी जो है वो अफेक्टेड होती हैं, उन पे भी जो है वो एक्सीडेंट, एक गाड़ी में फॉल्ट होने की वजह से दूसरी गाड़ियों को भी जो है वो
ख़तरा होता है। तो ये लोग इस चीज़ को सोचते हैं, इस चीज़ को समझते हैं और यहाँ पे जानों की बड़ी ही जो है वो, जैसे इंसान की जो कीमती जान है उसकी बड़ी वैल्यू है। तो इस लिहाज से जो है ये एनुअल चेकअप होता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इसकी स्पेसिफ़िक फ़ीस होती है, जो कि हम लोग जब ये चेकअप इसका हो जाएगा असेसमेंट गाड़ी का, तो उसके बाद हम लोग जो है वो पेमेंट करेंगे। और अगर ये सवाल ये होता है कि अगर हम ना करवाएं ये फ़ाइनल मतलब ईयरली तो क्या हो सकता है, तो उसमें ये है जी कि अगर हम लोग ना करवाएं ये असेसमेंट गाड़ी का ईयरली, तो फिर एक तो फ़ाइन लग सकता है, दूसरा हम लोग गाड़ी रोड पे नहीं निकाल सकते, नहीं चला सकते। तो बड़ी ये दो चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है ये होता है कि भाई लोग जो है फिर डरते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि एक रूल जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करते हैं। सारे लोग जो भी गाड़ी रखते हैं उनको पता है कि भाई ये जो रूल्स हैं, ये जो है जो भी इसकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स है वो हमें पूरी करनी होंगी। तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ पे हमारी गाड़ी की भी जो है वो हो चुकी है जी असेसमेंट, और ये एक पेपर देते हैं, उस पर ये इन्होंने रसीद भी लगाई हुई है और उस पर पेमेंट का लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये इस पे लिखते हैं कि ये जो गाड़ी है वो गुच्चंद है, यानी कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। ये आप देख सकते हैं फोडोन हार गुशंत मींस के गाड़ी में कोई मसला नहीं है, गाड़ी ओके है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहन के चैनल को, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।